दिलदारी का ढोंग रचाकर जाल बिछाए बातों का, दिल से दिल का रिश्ता कहकर सुख ढूंढे कुछ रातों का। दान की चर्चा घर घर पहुँचे, लूट की दौलत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। जी हाँ, हमारे NCERT अर्थात राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में इतिहास विषय के अंतर्गत कुछ बदलाव किए हैं। तो आइए ज्ञान गंगा के 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि कौन कौन से बदलाव किए गए हैं और इनकी आवश्यकता क्यों हुई है। इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि जब हम इतिहास को सुनते हैं तो किताबों में जो लिखा होता है उसी को सच मान लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि लिखते समय पूरे विवरण को, पूरी घटनाओं को उस हिसाब से न लिखा गया हो और कुछ बातों को छुपा लिया गया हो। लेकिन सत्य तो सत्य है, कभी न कभी सामने आता ही है। तो 13वीं शताब्दी से मुग़लों के आने तक अर्थात 1526 में जब बाबर आया था, उस काल को हम सल्तनत काल कहते हैं। इस काल को जब पढ़ाया जाता था तो इसके जो राजा होते थे उस समय के, उनको सुल्तान कहा जाता था और उनका जो राज्य करने का लाइसेंस है, यह खलीफा जो इस्लाम के अंतर्गत सबसे पावरफुल धार्मिक हिसाब से व्यक्ति होता है, उससे अनुमति लेकर के ये सुल्तान अपना राज्य चलाते थे। तो इस काल को अब लूटपाट और मंदिरों तथा विद्यालयों को तोड़ने वाला कहा गया है। विश्व प्रसिद्ध सारे संसार का जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा है, वह सल्तनत काल में ही जलाया गया था। बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको जलाया गया था और महीनों तक इसकी पुस्तकें जली थी। तो सल्तनत काल में यह कुछ परिवर्तन किया गया है, यानी जो चीज़ें छुपा ली गई थी वे अब उजागर कर दी गई हैं और वास्तव में क्या क्या हुआ था या इसके बारे में बदलाव कुछ किए गए हैं। इसके बाद आता है मुग़ल काल। तो मुग़ल काल में बाबर को एक लुटेरा और नरसंहार करने वाला, मंदिरों को तोड़ने वाला बताया गया है। लेकिन इसके साथ ही उसके द्वारा जो युद्ध लड़े गए और जो जो कार्य किए गए उनके बारे में भी बताया गया है। कुछ बातें पहले से चल रही थीं जो सही थीं, उनको हटाया नहीं गया है, बल्कि जो चीज़ छूटी थी, अर्थात एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जब सिक्का ज़मीन पर पड़ा होता है तो हमें ऊपर वाला दिखाई देता है, नीचे वाला हम नहीं देख पाते हैं। तो उस नीचे वाले को पलट करके जब देखा गया तो जैसी स्थिति थी उसको हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है।
और इस बदलाव का जो मतलब है वह आज के किसी व्यक्ति से कोई मतलब उसका नहीं है, न तो किसी धार्मिक हिसाब से या धर्म से मतलब है, क्योंकि जो अपराध करता है दोषी तो वही होता है, उसका पुत्र दोषी थोड़ा हो सकता है। तो इस प्रकार से उस जो बदलाव किए गए हैं वे पहले किसी का यदि एक तथ्य को, किसी के बारे में कुछ तथ्यों को छुपा करके उनका महिमा मंडन कर दिया गया था, जैसे अकबर को महान बता दिया गया था, तो उसको अब महान नहीं कहा गया है। वह परिस्थितियों के अनुसार अपने को बदल लेता था, बहुत अधिक चालाक था, देखने में भी बहुत कुरूप था, लेकिन पहले उसे सुदर्शन व्यक्तित्व का माना गया था, कहा गया था। तो इन सब बातों के संबंध में कुछ बदलाव किए गए हैं। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि सम्राट अकबर जो थे तो दिल्ली पर किसी ने भी आक्रमण नहीं किया, लेकिन उन्होंने पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया। छल से, बल से, जिस भी प्रकार से संभव हुआ अकबर ने सारे राज्यों को जीता, किसी को मार डाला, धोखे से मार डाला। सिसोदिया परिवार जिसमें राणा प्रताप आते हैं, उन्होंने कभी दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन उनका जीना दुश्वार कर दिया। मेवाड़ पर, उदयपुर पर और जहाँ जहाँ वह गए उन पर अकबर के द्वारा हमले करवाए गए। होली के दिन चित्तौड़गढ़ के किले में जो नरसंहार हुआ, 30,000 आम नागरिक जो किले में थे उनको मार डाला गया। तो इन सब बातों के होते हुए भी हम यह भी तो पढ़ते थे कि ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी उनको महान बताया गया था। तो यह महानता का जो तमगा है उनसे छीन लिया गया है। यानी सत्य कहते हैं कि छुप नहीं सकता, कभी न कभी वह उजागर हो जाता है। तो यहाँ भी हुआ है। और जो बातें कुछ छुपा ली गई थी किसी को महिमा मंडित करने के लिए, तो उन सब बातों को अब हमारे पढ़ाई के कोर्स में NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा लागू कर दिया गया है। औरंगजेब को मंदिर तोड़ने वाला एक क्रूर बादशाह के रूप में चित्रित किया गया है, और जो क्रूरता के किस्से उनके छिपे हुए थे उनके बारे में भी कुछ लिखा गया है। हम देखते हैं कि शिवाजी को उन्होंने कैद कर लिया था और उनके पुत्र संभाजी की इतनी विभत्स रूप में तिल करके उनके अंगों को नोच करके जो हत्या की गई थी, यह क्रूरता की पराकाष्ठा ही कही जाएगी। तो इस प्रकार से जो भी बदलाव हुए हैं तो उनको किसी इस समय के व्यक्ति से या किसी धर्म से या किसी से कोई इसका लेना देना नहीं है। कहते हैं जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और छिपाने की बात रही तो इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति
तालाब में, नदी में मछली पकड़ रहा है बंसी डाल करके, जिसे आम भाषा में बरवा लगा करके मछली पकड़ने की बात कहते हैं। तो इसमें मछलियों को आकर्षित करने के लिए, मछलियों को फंसाने के लिए, उनकी जान लेने के लिए चारे के रूप में छोटी मछली, मांस का टुकड़ा या केचुए का प्रयोग किया जाता है। तो ये जब पानी में बंसी डाली जाती है तो मछलियाँ सोचती हैं कि चारा हमें मिल गया है और इसको हम खा लें चल के। तो यह तो जाल में फंसाने के लिए चारा डाला गया है। मछलियाँ खींच आई और अपने प्राणों को उन्होंने गंवा दिया। लेकिन प्राण गंवाने वाली, उनको फंसाने वाली यदि बात को छुपा लिया जाए और केवल चारा डाला जा रहा है, इसी को महिमा मंडित कर दिया जाए कि ये मछलियों के लिए कितनी अच्छी बात है कि उनके लिए चारे की व्यवस्था की गई है, इसी को लिख दिया जाए, तो यह तो उल्टा हो जाएगा। यानी जो वास्तव में है वह कुछ और है, लेकिन लिखा क्या जा रहा है? व्यक्ति बड़ा परोपकारी है, वह मछलियों के लिए चारा डाल रहा है, मछलियों को, भूखी मछलियों को खिला रहा है, ऐसा लिखा गया। तो यह गलत है। उसके पीछे की मंशा और अन्य बातें, जो तथ्य छिपे थे, उनको, सत्य को उजागर कर दिया गया है। और हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अभी से पढ़ेंगे तो आगे देखते हैं क्या क्या बदलाव हुए हैं। ये तो जो किताबें लिखी गई हैं और आने वाली हैं, उनको पढ़कर ही जाना जा सकता है। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।